सडन स्टमक एक, जी हाँ, ये एक ऐसा इशू है जो आपको, मुझे, हम सभी को कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा और फ्यूचर में भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि स्टमक एक भी दोष डोमिनेंस के हिसाब से अलग अलग तरीके का होता है और इसका मैनेजमेंट भी अलग होता है। नमस्कार, मैं वैद्य मेघा और आज हम बात करेंगे कि अगर हमें, आपको, किसी को भी सडन स्टमक एक होता है तो हम इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दोष डोमिनेंस। तो दोस्तों, अगर आपको दर्द जो है वो वेरिएबल है, यानी कि कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, उसका जो लोकेशन है वो भी चेंज हो रहा है, कभी आपको एक तरफ हो रहा है, कभी दूसरी तरफ हो रहा है, और साथ में वो पिंचिंग पेन, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि कोई सुई चुभा रहा है, इस तरह का पेन है, तो वो डेफिनेटली वातजशूल है, यानी कि वातज डोमिनेंस उसमें है। तो इस पेन के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी तेल अवेलेबल जो भी आपके पास है, सरसों यानी कि सरसों का तेल, तिल का तेल गुनगुना करके, और उससे आप अभ्यंग करिए, मालिश करिए उस पूरे एरिया में। साथ में आप सिकाई भी कर सकते हैं, हॉट फर्मेंटेशन, उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ होगा। अगर आपके पास घर में अजवाइन अवेलेबल है तो आप थोड़ी सी गुनगुने पानी से वो भी ले सकते हैं। अगर इसी तरह आपको पेन बर्निंग सेंसेशन के साथ है और सिवियरिटी के साथ है तो वो डेफिनेटली पित्तज पेन है। तो वो पेन क्योंकि बर्निंग के साथ है तो आपको कोई भी ठंडी चीज का सेवन करना चाहिए, और आप मीठा भी ले सकते हैं, उससे आपको इंस्टेंट रिलीफ होगा। इसके साथ ही अगर आपको कुछ समय से लगातार पेन बना हुआ है, सीवियर नहीं है, साथ में आपको नोजिया की फीलिंग यानी कि जी मिचलाने का इशू भी रहता है, भारीपन पेट में, सर में भारीपन, इस तरह के इशू रहते हैं, तो वो डेफिनेटली कफज है। इस शूल के लिए आपको, क्योंकि ये इनडाइजेशन से रिलेटेड होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर भी इसमें कम रहती है, तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ दीपन पाचन जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करे वो आपको अपने भोजन में लेना चाहिए, जैसे अदरक है, पिपली है, चित्रक है और साथ में काली मिर्च। तो इस तरह की चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। आपको लंघन करना चाहिए, यानी कि लघु आहार, हल्का भोजन लेना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, और अगर पॉसिबल हो तो आप एक मील भी स्किप कर सकते हैं तो आपको आराम मिलेगा। तो इस तरह की किसी भी जानकारी के लिए वैद्यकुलम आयुर्वेदिक चिकित्सालय से जुड़े रहिए। धन्यवाद।